नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। लव जिहाद में फंसने वाली लड़कियों के कितने ही केस सामने आ रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो सिलसिला है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परंतु इसके साथ साथ एक पॉजिटिव न्यूज ये भी है कि लड़कियां अब समझने लगी हैं। जो उनको फंसाने वाला था वो भले उसने उसको 2 साल पहले फंसाया था, 3 साल पहले फंसाया था, क्योंकि इस तरह की जागृति आ रही है, लड़कियां समझ रही हैं, तो वो इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश भी कर रही हैं। वो समझ भी रही हैं कि कुछ ना कुछ दाल में काला अवश्य है। ये जो जैसे दिखते हैं ये वैसे नहीं है, ये हमें फंसाते हैं, ये हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हैं। इसीलिए शायद लड़कियां इनसे बचने की कोशिश भी करने लगी हैं। एक ऐसा ही लव जिहाद का केस फिर से हमारे सामने आया है। लड़के का नाम है सलमान खान। ये सलमान खान जो है ये राजस्थान का रहने वाला है। ये हिंदू बनकर एक लड़की से दोस्ती करता है जिसका नाम है शिप्रा। उससे दोस्ती करता है, प्यार मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन जब इस लड़की को थोड़ा बहुत शक होता है इसके ऊपर तो उसकी सच्चाई सामने खुल जाती है। अब होता ये है कि लड़की के साथ दोस्ती कर लेता है, प्यार मोहब्बत की जिस तरीके से फांसने की कोशिश वो कर सकता है कर लेता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो कहानी है वो हमारी बेटियों पर इसलिए आती है कि वो क्यों इस प्यार के चक्कर में पड़ जाती हैं। मैं बार बार कहती हूं, यदि आपको प्यार करना है तो सोच समझ के कम से कम इतना तो गौर कीजिए कि शादी से पहले ये जो ड्रामाबाजी फिल्मों ने हमें सिखा दी है कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाना सही होता है, ओके होता है, कम से कम वो तो मत कीजिए। कम से कम वहां तो अपनी इज्जत बचा लीजिए, कम से कम वहां तो इन चीजों से बच के रहिए। क्योंकि वामपंथी सोच और जो जितने भी ये टीवी कलाकार हैं, ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं, इन्होंने हमारे दिमागों में यही भर दिया है कि इस तरह की चीजों को मॉडर्निटी कहा जाता है। जी नहीं, ये किसी भी तरीके से मॉडर्निटी नहीं है। मॉडर्निटी का मतलब ये नहीं होता कि आप शारीरिक संबंध शादी से पहले बना लें। मॉडर्निटी का मतलब वो नहीं होता जो आपको ये फिल्म स्टार या वो सब चीजें सिखाते हैं। मॉडर्निटी का मतलब वो होता है कि आप अपने काम में अपने आप को किस जगह पर देखते हैं, आपकी सोच किस जगह तक जा सकती है। अपने आप को छोटा मत समझिए, अपने परिवार को छोटा मत समझिए, पैसा होना ना होने से अपने आप को छोटा मत समझिए, दूसरों को छोटा मत समझिए, भेदभाव मत कीजिए। ये सब चीजें मॉडर्निटी के अंदर आती हैं। लेकिन शारीरिक संबंध बनाना किसी भी तरीके से मॉडर्निटी में नहीं आता है। जो आपको ऐसी चीजें सिखा रहा है वो आपको कहीं ना कहीं गर्त में भेज रहा है, वो आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। और इसी खेल के कारण हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां फंसती जा रही हैं। उनको किसी भी तरीके से हर बात की जो आजादी सोचती हैं कि उनको मिली है, उस आजादी को बहुत एक नेगेटिव वे में लिया जा रहा है। खैर, जब सलमान खान की शिप्रा के साथ दोस्ती हो गई तो उसने अपनी बर्थडे पार्टी में शिप्रा को बुलाया। उस बर्थडे पार्टी के अंदर जब वहां पार्टी चल रही थी तो इसने किसी तरीके से इसकी कॉक ड्रिंक के अंदर, जो इसकी सॉफ्ट ड्रिंक थी, उसमें कुछ नशे का पदार्थ मिला दिया। बस फिर आप समझ सकते हैं कि उसके बाद क्या किया होगा। नशे का पदार्थ मिलाने के बाद इसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ इसकी वीडियो भी उतारी। अब जो वीडियो उतार रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो वीडियो क्यों उतार रहा है। इसका मतलब उसका पर्पस सिर्फ वहीं तक नहीं था, उसके आगे बहुत कुछ करना चाहता है। वीडियो अगर किसी के पास आता है तो उसको हर तरीके से ब्लैकमेल किया जा सकता है और इस लड़के ने वही किया। शिप्रा को लगातार 5 से लेकर 5.5 साल तक लगातार ब्लैकमेल किया गया उस वीडियो के बिहाफ पर। उससे हर तरीके से लूट खसोट की गई। वो जो कमाती थी उससे खींच लिया जाता था। उस लड़की ने अपनी जिंदगी में जितने भी ज्वेलरी इकट्ठा की होगी, यानी कि चाहे वो उसने अपनी शादी के लिए की होगी, चाहे उसकी पेरेंट्स ने उसको किसी न किसी तरीके से गिफ्ट की होगी, या जो भी है, जिस तरीके से भी उसने अपनी ज्वेलरी को कमाया होगा, गोल्ड की चीजें, चांदी की चीजें, उन सभी चीजों को इस लड़के ने धीरे धीरे हड़पना शुरू कर दिया और पूरी ज्वेलरी उसके हाथ में ले ली गई। पैसा तो वो ले ही रहा था, साथ में ज्वेलरी भी लेता चला गया। 5 साल ये कुछ छोटी बात नहीं होती। एक लड़की को लगातार इस तरीके से ब्लैकमेल किया गया और सिर्फ एक वीडियो के बिहाव पर। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बेटियां इस बात से डर जाती हैं कि यदि हमारी ये वीडियो डिस्क्लोज कर दी गई तो हमारा क्या होगा।
यदि आप अपना सब कुछ गवा कर भी आप पुलिस के पास जा रहे हैं और सब कुछ गवा कर आप पुलिस को ये बात बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, इस लड़के को पकड़ लिया जाए या इस लड़के के ऊपर कार्रवाई की जाए, तो वही हिम्मत आप पहले भी कर सकती हैं। सिर्फ इतना है कि आपको अपने पेरेंट्स को बताना होगा, आपको अपने दोस्त को बताना होगा, आपको हिम्मत करके अपने परिवारजनों को ये बात बतानी होगी। गलती किससे नहीं होती, हर बच्चे से गलती होती है, लेकिन पेरेंट्स, परिवार, इसी का नाम होता है कि वो हर मुसीबत में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं। इसी को कहते हैं परिवार। यदि हमारे बच्चे कुछ गलतियां करते हैं, चाहे वो उनकी नासमझी से थी, चाहे वो गलती से हुई, चाहे वो जानबूझकर की गई, लेकिन यदि वो अपनी गलती मानकर वापिस आने की कोशिश करते हैं तो परिवार उन्हें अपनाता है। ये बात हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को समझ आनी चाहिए। आप लाख गलतियां करें लेकिन आपका परिवार आपको माफ करेगा ही करेगा। थोड़ा आपसे रुष्ट होगा, थोड़ा आपसे नाराज होगा, थोड़ा आपको धमका देगा, हो सकता है आपको मारने की कोशिश भी करे, आपके ऊपर चप्पल उठाए, आपको डंडों से पीटे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी एट द एंड वो आपका परिवार है, वो आपको हर कीमत पे अपनाएगा। इस बच्ची ने उस लड़के के खिलाफ राजस्थान पुलिस के अंदर केस दायर किया, वहां पर जाकर अपनी सारी व्यथा बताई, लेकिन सब कुछ लूट जाने के बाद पैसा तो गया, ज्वेलरी भी गई, सब कुछ गया। मैं मानती हूं कि वो सब कुछ वापस आ सकता है और लड़की दोबारा बना लेगी। हो सकता है इस लड़के के पास जो बचा कुचा होगा वो पुलिस वाले ले भी ले, सब कुछ वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस बच्ची के साथ जो किया गया, वो जो मानसिक प्रताड़ना हुई, वो वापस नहीं आती, उसको तो धीरे धीरे मिटाया ही जाता है। या ये कहें कि जो दर्द होता है वो मिटता नहीं, वो दबाया जाता है और वो धीरे धीरे दबता है। इस तरह की जो वेदनाएं होती हैं वो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन प्यार से उसके ऊपर मरहम किया जा सकता है और वो प्यार परिवार के पास ही होता है। ऐसी बच्चियों से मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी कि आप किसी भी तरीके से मान लो भटक गई हैं, कोई भी ऐसी गलती आपसे हो गई है जिसकी वजह से आप इस तरह के केसेस में फंस गई हैं, कोई लड़का आपको तंग कर रहा है, किसी ने आपके साथ कुछ धोखाधड़ी की है, आपको लूटपाट किया है आपके साथ, या कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अपने परिवार से शेयर कीजिए। परिवार का कोई तो ऐसा इंसान होगा जो आपकी बात सुनेगा। मैं मानती हूं कि मां से भी ज्यादा जो पिता होता है वो अपनी बच्ची की बात समझता है, उसको पता होता है कि दुनियादारी क्या चीज है, उसे पता होता है कि दुनिया के अंदर बैठे हुए राक्षस क्या करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने पिता को बता सकते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज यही है, भाई को बता सकते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज यही है, दादा को बता सकते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज यही है। लेकिन यदि आप अपने पिता, दादा, भाई से डरते हैं, कोई बात ऐसी है जो उनको डायरेक्ट नहीं कह सकते, तो अपनी माताओं बहनों से कहिए, वो आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन परिवार से बताइए अवश्य, उनसे छुपाइए मत। आपकी हर गलती को समझा जाएगा, आपकी हर गलती को माफ अवश्य किया जाएगा। बाकी आप सबका जो भी कहना हो इस बारे में कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।